जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं कि भगवान कब प्रसन्न होते हैं। बहुत से लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज हम आपके सामने रख रहे हैं भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं। अब देखिए क्या क्या करते हैं आप, और क्या क्या करने से प्रसन्न होते हैं, और आप करते क्या हैं ये देखिए। राम नाम रटने से नहीं। पहला, राम नाम रटने से नहीं, पीले वस्त्र पहनने से नहीं, पीले वस्त्र पहनने से नहीं, स्नान ध्यान करने से नहीं, शंख बजाने से नहीं, शंख बजाने से नहीं, और मुंडन कराने से नहीं, मंदिर में धूप अगरबत्ती स्वादिष्ट पकवान चढ़ाने से नहीं, बल्कि प्रसन्न कहाँ होते हैं, भूखे को भोजन कराने से। भूखे को भोजन कराने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी असहाय की मदद करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी भी दुखी जीव के आंसू पोंछने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी भी दुखी जीव के आंसू पोंछने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छे कर्म करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब अच्छे कर्म यही सब है। अब मैं ये पीला वस्त्र पहन के, गेरुआ वस्त्र पहन के राम का नाम दिन भर रटता रहूं। दोस्त, मेरी ये बातें सुन के कुछ धर्माचार्यों को बुरा लगे, लेकिन मैं किसी का भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा मैं अपनी मन की बात आपके सामने रख रहा हूँ। जब तक आप किसी असहाय में मनुष्य भी आते हैं, और जीव जंतु भी आते हैं, पशुओं की। आजकल क्या है, गाय लोग पाल लेते हैं और दूध दूहने के बाद छोड़ देते हैं गाय को दिन भर। इसके बाद फिर बांध लिए, दूध दूहे, फिर छोड़ दिए। अगर बछड़ा हो गया तो उसको छोड़ दिए, और गाय हो गया, बछिया हो गई तो उसको रख लेंगे। तमाम तरह के ऐसे गर्मियों में गायों को छोड़ दिया जाता है। अब उनको ये नहीं पता, सुबह से गायों को छोड़ देते हैं, गाय का पानी पीने का कोई व्यवस्था कहीं नहीं। धूप में टहल टहल के गाय बेचारी तड़पती रहती है पानी पीने के लिए। ये प्रकार से दोस्तों ये पाप है। गाय को आपने छोड़ा चरने के लिए, तो आप उनके साथ रहो। उनको कब प्यास लगेगी, पानी का प्रबंध करो आप। तो ऐसे चीज़ें जो है आप लोग कुछ करते हैं जिससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। किसी दूसरे की गाय आपके दरवाजे पे आ गई, कहीं से संयोगत पानी आपने रखा है, और अगर वो पी ली तो उसको आप डंडे से मार के भगा देते हो। इससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे।
ईश्वर प्रसन्न तब होंगे जब उस गाय को आप पानी पिला दोगे निस्वार्थ भाव से। क्योंकि यहाँ लोग सोचते हैं कि मैं क्यों पिलाऊं, दूध तो उसको देती है, वो मुझे क्या मिलता है, इसको क्यों मैं पानी पिलाऊं। आपको पूर्ण करना है, ईश्वर को प्रसन्न कर। ईश्वर ऐसे नहीं प्रसन्न होते, ईश्वर को प्रसन्न। अब जब आप ही आपका खुद गाय रहे तभी आप पानी पिलाओगे, तो क्या आप उससे दूध ले रहे हो तो आप पिला रहे हो, तो ईश्वर क्यों प्रसन्न होगा। जिससे आप कुछ चाह न रखो उसकी मदद करो, कोई इच्छा न हो जिससे उसकी मदद करो, ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा। और मैं माला लेके दिन भर रटता रहूं राम 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 राम, ये तो अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। राम भगवान का नाम रटना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी करना होगा, ईश्वर तब प्रसन्न होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप ना करो जो मैं पहले इसमें बताया हूँ, सब करिए। हिंदू ब्राह्मण होके, हिंदू होके, हिंदू में सब वर्ग आते हैं, तो आज हमारे हिंदू भाई ये सब करने के बाद आप लोग परोपकार, निसहाय असहाय की सेवा, जीवों की दया, ये तमाम चीज़ करिए, तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे। ईश्वर प्रसन्न करने के यही एक साधन है। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।